भूतिया किस्सों में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी, जो कि है एक हिल स्टेशन की। ये स्टोरी सोनम की है, जो एक यूट्यूब चैनल चलाती है। उसे वीडियो निकालने की बहुत शौक है। वो एक ट्रैकर है, अलग अलग खंडरों का, पहाड़ियों को उसे एक्सप्लोर करने को बहुत पसंद है। चलिए सुनते हैं उसकी स्टोरी। कहानी है एक ट्रैकर लड़की की, जो उसको खंडर या कोई किला एक्सप्लोर करने की बहुत आदत थी। वैसे वो थी नौकरी पे आईटी कंपनी में, मगर जब भी टाइम मिलता वो ऐसे किले या खंडर या कोई वाड़ा, जो मराठी में वाड़ा कहते हैं, ऐसा उसे एक्सप्लोर करने की बहुत इच्छा होती थी। तो एक बार उसे ऑफिस से छुट्टी मिली 4 दिन, तो वो अकेले ही लड़की को मैं सच्चा नाम तो नहीं बता सकती, चलिए इसका नाम हम सोनम रखते हैं। तो सोनम को सोलो ट्रैवल करने का बहुत शौक था। तो ऐसे ही वो कोकन के इलाके में चली गई ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ग्रामीण इलाके रहते हैं, मराठी में खेड़े गांव कहते हैं। वो इलाके में वो चली गई और एक वो गांव देखा उसने। तो वहाँ पे बहुत बहुत पुराने घर हैं, बहुत सारे घर हैं, मगर किसी घर में भी, किसी एक घर में भी कोई नहीं रहता है। ऐसा लगता था कि एक पूरा का पूरा गांव छोड़ के लोग के चले गए। फिर भी वह नहीं डरी, वह हर एक घर एक्सप्लोर करने लगी। कोंकण में जो घर रहते हैं गांव में, उनको वाड़ा ऐसा कहते हैं। एक गांव में वो गई, जहां देखा कि सब घर वीरान पड़े हैं। ये कोई भी घर ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई रहता है। ऐसे ही उजाड़ पड़ा हुआ वो गांव लग रहा था। ये हिम्मत करके अंदर चली गई, हर एक घर चेक करने लगी। एक घर वो चेक करके अंदर गई तो सर का सारा सामान वैसे ही पड़ा था। ऐसा लग रहा था ऐसे ही छोड़ के कोई सामान समेत छोड़ के ये कोई तो चला गया है। ऐसे घर लग रहे थे जैसे बरसों बीत गए हों। घर जैसे खंडर बन गए थे, मगर ऐसे ही खंडर को एक्सप्लोर करने वो तो आई थी, और वो शौक से आगे बढ़ रही थी, शूटिंग कर रही थी। कपड़े जो कबड़ में है वो सब खराब हो चुके, बर्तन किचन में सब खराब हो गए, और वैसे की वैसे ही लोग छोड़ के चल गए। बहुत सारे घर उसने बहुत सारे एक्सप्लोर किए। उस एक्सप्लोर करने को बहुत ही मज़ा आता था। वो ब्लॉगिंग करती थी और ट्रैवलिंग का सब वीडियो बनाती थी। ये सब वो देख के खुश हो गई, बोली मुझे तो बहुत सारे व्यू आएंगे, चलो और घर ढूंढ के वहाँ पे एक्सप्लोर करती हूँ। रिकॉर्ड करती जा रही थी और ऑडियो में अपना डबिंग करती जा रही थी, बोलती जा रही थी, वॉइस ओवर करती जा रही। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत सारे घर एक्सप्लोर करने के बाद ऐसे ही आगे 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 वह बढ़ रही थी, तो एक सुंदर सा बंगला टाइप उसने घर देखा, जिसका गेट बंद था। उसने वो गेट खोल के आगे गई तो देखा तो मेन डोर जो है वो बाहर से तो बंद नहीं है, ऐसा लगता था अंदर से बंद, यानी कि उस घर में कोई रहता था। वो सोच रही थी इतने सारे घर है इधर, किसी घर में कोई नहीं रहता, और ये बंगला में शायद कोई रहता है, ये कैसा हो गया। देखती हूँ, नॉक करके देखती हूँ। झट से सोनम जाके मेन दरवाजे पर नॉक नॉक करती है। अंदर से कड़ी खुलने की आवाज़ होती है, और एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है, यानी कि 100 बरस से भी ज़्यादा बूढ़ी उसकी त्वचा दिख रही थी। वो अजी बोली, हाँ बेटा आ गई तुम। सोनम बोली, मैं तो इसे पहचानती ही नहीं, और वो भी मुझे पहचानती नहीं। वो मुझसे ऐसे बात कर रही है जैसे कि मुझे सालों से पहचानती है।
तो सोनम सोची अरे ये तो बूढ़ी हो गई है, अजी हो गई, अकेली रहती है शायद, तो किसी के आने पे खुश हो गई होगी। तो सोनम ने भी ऐसा मराठी में बोला, हाँ अजी मी आली। वो बूढ़ी औरत मराठी में बातें कर रही थी। जब सोनम अंदर गई तो देखी बहुत सुंदर सजा हुआ घर था, लाल पर्दे थे, पलंग था और सब ओल्ड टाइप का, पुराने टाइप का फर्नीचर दिख रहा था, मगर बहुत ही ठीक ठाक से रखा हुआ था। अजय ने उसे आदरयुक्त अंदर बुला के बिठाया, पानी पिलाया, दिया। पानी पी के सोनम पूरा घर देखी तो पूरा घर कम से कम 10 रूम का वो बंगला था और पूरा साफ सफाई युक्त था। और जब किचन देखी तो पुराने ज़माने के बर्तन जैसे थे, मगर पूरे साफ थे, चकचक घर कर रहा था। तो सोनम ने अजय से पूछा, अजय इतना बड़ा घर कौन साफ करता है? अजय ने कहा, कौन क्या, मैं ही साफ करती हूँ, मैं ही तो इस बड़े घर में अकेली मैं ही तो रहती हूँ। मतलब आपके बच्चे? मेरे बच्चे सब अपने अपने नौकरी जहाँ पे वहाँ पे शहर में चले गए और बेटियाँ भी छोड़ के चली गई। अब इस वाड़े में मैं अकेली ही रहती हूँ। सोनम को ये कुछ अजीब लगा, बहुत दुख भी हुआ, मगर वो बोली सब तो छोड़ के चले गए, मगर साफ सफाई अकेले बूढ़ी औरत कैसे कर सकती, ये तो खुद इतनी बूढ़ी हो चुकी है। फिर वो जब पानी पीने का खत्म हो गया, अजय ने उसे सोल की कड़ी पिलाई। फिर वो जो सोनम थी कड़ी पी और आगे आगे रूम एक्सप्लोर कर रही थी। वो बहुत दोपहर हो गई थी उसे वो बहुत गाँव भी अच्छा लगा। और अजय ने कहा, तुमको भूख लगी क्या? मैंने नॉनवेज बनाया है, तुमको मैं देती हूँ, खाओगी क्या? सोनम को बहुत भूख लगी थी, वो गांव का वातावरण से उसे और भूख लग रही थी। सोनम ने हाँ कर दी और देखा तो तरह तरह के नॉनवेज के व्यंजन बना हुए थे। वो बोली, अकेली बूढ़ी औरत ये अजी इतना सब कैसे बना लेती हैं? और वो जो खाना था बहुत ही स्वादिष्ट था। पूरा खाना खा के सोनम ने अज्जी को थैंक यू कहा। ये स्टोरी आगे बहुत ही भयानक है, मगर अभी मैं ये स्टोरी नहीं बताऊंगी इस पार्ट में। अगले पार्ट में मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करेंगी, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, मगर मिस मत करना, आगे बहुत ही ये स्टोरी खतरनाक है। तो तब तक बाय बाय।